हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 68 है। इससे पहले हम 67 क्लासेस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था नवंबर 1930 में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवंबर 1930 में। और कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है ना। 3, पहला वाला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ था, ठीक है। फिर बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया था जॉर्ज पंचम ने, ठीक है ना। जॉर्ज पंचम ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। कहाँ पर? लंदन में, ठीक है। लंदन में इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ठीक है। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। और दूसरे सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी और INC, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था टिप्पणी की थी? तो किसने दक्षिण अफ्रीका महात्मा का निर्माण था टिप्पणी की? तो ये की थी चंद्रन देव नेशन ने, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रन देव नेशन ने इसकी टिप्पणी की थी, ठीक है। फिर अब हम बात करें यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक, इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। और यह गरम दल के नेता थे, ठीक है ना। गरम दल के नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है ना। कहाँ पर की थी? तो ये की थी पुणे में, ठीक है ना। 1916 को इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी पुणे में, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने 2 पत्रिकाएं भी चलवाई थी, ठीक है ना। तो ये पत्रिकाएं कौन सी थी इनकी? तो पत्रिकाएं थी इनकी केसरी, जो कि मराठी भाषा में थी, और मराठा, जो कि अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है। ये 2 पत्रिकाएं चलवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल, तो यह भी गरम दल के नेता थे, ठीक है ना। गरम दल के नेता थे बिपिन चंद्र पाल। और इन्हें भारतीय क्रांतिकारी विचारों का, क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल को। ओके। फिर है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल भी इनका ही रहा था, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बान की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कहाँ से हैं? तो बान की मून संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव ये हैं दक्षिण कोरिया से, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक, तो ये है स्टीव जॉन्स, ठीक है। राइट आंसर है
ऑप्शन डी स्टीव जॉब्स, यह एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रक्त एक प्रकार का डैश ऊतक है। तो रक्त ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है माय मदर एट 66 गीतात्मक कविता किसने लिखी थी। तो माय मदर एट 66 गीतात्मक कविता यह किसने लिखी थी, तो यह लिखी थी कमला दास ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी कमला दास, इन्होंने माय मदर एट 66 गीतात्मक कविता लिखी थी। फिर बात करें यहाँ पे हम रविंद्रनाथ टैगोर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है और यह पहले भारतीय, पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये नोबेल पुरस्कार इन्हें कब प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था 1913 में साहित्य में। ठीक है ना, 1913 में साहित्य में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनकी गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है ना, गीतांजलि पुस्तक लिखने के बाद ही इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को। फिर रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा। ठीक है ना, भारत का राष्ट्रगान लिखा और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा। ठीक है ना, भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा किसने, रविंद्रनाथ टैगोर। तो भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो ये है जन गण मन। ठीक है, जन गण मन यह लिखा भारत का राष्ट्रगान, और बांग्लादेश का था आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। तो ये दोनों राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे और रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि प्राप्त हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। तो इनमें से कौन सी एक ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। पहले देखते हैं www.jbong.com, तो ये तो ई शॉपिंग वेबसाइट है। www.flipkart.com, तो ये भी शॉपिंग वेबसाइट है। www.twitter.com, तो ये ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। फिर है www.paperfry.com, तो ये भी एक ई शॉपिंग वेबसाइट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि www.twitter.com, यह एक ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक अलग अनुशासन के रूप में मैक्रोइकॉनॉमिक्स के संस्थापक पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो मैक्रोइकॉनॉमिक्स के संस्थापक के पिता के रूप में जाना जाता है जॉन मैनार्ड कीन्स को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए जॉन मैनार्ड कीन्स। नेक्स्ट है उस क्षेत्र का नाम क्या था जहां 1929 की महामंदी शुरू हुई थी। तो उस क्षेत्र का नाम क्या है जहां 1929 की महामंदी शुरू हुई थी। तो ये शुरू हुई थी उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट 1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डच शैली में बनाया गया था। तो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक भारत अरबी शैली में बनाया गया था। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत अरबी शैली में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है जूनागढ़ गुजरात की गिरनार पहाड़ियाँ डैश आमों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जूनागढ़ और गुजरात की गिरनार पहाड़ियाँ यह केसर आमों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी केसर आमों। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज डिवाइस से आंकड़े प्राप्त करने या परिधीय इकाई से आंकड़े प्राप्त करने में लगने वाले समय को डैश के रूप में जाना जाता है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोरेज डिवाइस के आंकड़े प्राप्त करने या परिधीय इकाई से
आंकड़े प्राप्त करने में लगने वाले समय को एक्सेस टाइम, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक्सेस टाइम के रूप में जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 2018 एशियाई खेलों में भारत के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो 2018 में एशियाई खेलों में भारत में उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे नीरज चोपड़ा, राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा यह ध्वजवाहक थे, ठीक है। और नीरज चोपड़ा ये भाला फेंक एथलीट है, ठीक है ना, भाला फेंक ये एथलीटिक है और इन्हें 2018 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था, ठीक है ना, स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। और इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। फिर बात करें पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी है ये। और मनप्रीत सिंह, तो मनप्रीत सिंह ये हॉकी खिलाड़ी हैं। रानी रामपाल ये भी हॉकी खिलाड़ी हैं और इन्हें भारतीय हॉकी की रानी भी कहा जाता है, ठीक है ना, रानी रामपाल को भारतीय हॉकी की रानी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 23 अगस्त 2018 को डैश ने दुनिया का पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड आई नाम से लॉन्च किया। तो 2018 को दुनिया का पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड आई नाम से लॉन्च किया है, तो ये किया है विश्व बैंक ने, ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बैंक ने दुनिया का पहला ब्लॉकचेन बॉन्ड आई नाम से लॉन्च किया है, ठीक है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। फिर बात करें स्विस बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक की 1935 में और भारतीय स्टेट बैंक की 1955 में, ठीक है। और इन दोनों का मुख्यालय मुंबई में है। ओके, चलिए, लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ ये कढ़ाई की चिकनकारी, राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिकनकारी पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ कढ़ाई, ठीक है। नेक्स्ट है 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था सोफिया केनिन ने, राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोफिया केनिन। नेक्स्ट है भारत में परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो परमाणु ऊर्जा गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना यह की गई थी अगस्त 1948 को, राइट आंसर है ऑप्शन सी, अगस्त 1948। नेक्स्ट है वर्ष डैश में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था, ठीक है ना, राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया। तो किस वर्ष? तो ये किया था 1955 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है नीलगिरी पहाड़ी को, राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट है आँख की फोकस दूरी को समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख का डैश कहा जाता है। तो आँख की फोकस दूरी समायोजित करके निकट और दूर दोनों वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख का समंजन कहा जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, समंजन कहा जाता है। नेक्स्ट है लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल कैरोसिन के ऊपर उठने का कारण क्या है? तो लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल के ऊपर उठने का कारण है केशिकत्व,
राइट आंसर है ऑप्शन सी केशिकत्व। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश को 2019 में अमेरिकी राज्य कोष विभाग द्वारा प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया है? तो 2019 में अमेरिकी राज्य कोष विभाग द्वारा व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची से हटा दिया गया है ये भारत को। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य डैश वर्ष में बनाए गए थे? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्य ये बनाए गए थे 2000 में। ठीक है ना, 2000 वर्ष में इन्हें बनाया गया था। नेक्स्ट है, 2018 में केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया। समूह की अध्यक्षता डैश द्वारा की गई थी? तो केंद्र सरकार ने भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अध्ययन करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों का एक समूह गठन किया और इस समूह के अध्यक्ष थे बाबा कल्याणी। ठीक है, बाबा कल्याणी के द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है, किसानों की त्वचा को कीटनाशकों से बचाने के लिए एक सामयिक जेल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो किसानों की त्वचा कीटनाशकों से बचाने के लिए एक सामयिक जेल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है तना कोशिका विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्था के द्वारा। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी एनटीपीसी 2025 की जीके जीएस की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।